हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम में, वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब किस तरह से जो है हायर एजुकेशन सिस्टम को जो है पूरी स्टेट और कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम को है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसको रेगुलेट किया जाता है। कौन कौन सी बॉडीज़ जो हैं किस किस तरह से बनाई जाती है और किस किस तरह से जो है रेगुलेट करती हैं वो हायर एजुकेशन सिस्टम को। इसी के ऊपर आज की चर्चा रहेगी। चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए हर एक वीडियो की जो लेटेस्ट आएगी। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज दो, जो कि माफ़ कीजिएगा, सांख्यान स्टडीज़ हमारा पुराना नाम था, आदत उसी की है अभी भी। द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से जो हमने नाम चेंज किया है, उस पेज को जो है लाइक करें और फॉलो करें। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, बात करें हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बराबर रोल रहता है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने में और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने में, गवर्न करने में, कोऑर्डिनेट करने में, और जो है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हैंड टू हैंड काम करती है और अच्छे से मैनेज करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, पर्टिकुलरली बात करें इंडिया की, तो इसमें दो गवर्नमेंट्स यहाँ आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसको थोड़ा और क्लियरिटी से अगर हम समझे तो देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो MHRD और अदर मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है MHRD। MHRD को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किस तरह के एजुकेशन सेक्टर में जो है हमने कौन सी रेगुलेशन लाना है, कौन सी चेंजेस करनी है, कौन सी न्यू पॉलिसीज़ जो है वो आएगी। इसके बाद जो है MHRD को रिपोर्ट करने वाली कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई गई हैं। ठीक है, प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं, जैसे UGC है। ठीक है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है एक तरह से देखा जाए एजुकेशन सिस्टम की, और AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसी तरह से अलग अलग काउंसिल्स हैं, ठीक है, कमीशंस हैं, जैसे लॉ बोर्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर बोर्ड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली MHRD को। तो MHRD को ये अपने सजेशन देते हैं कि हमारी ये डिमांड्स है, एजुकेशन सेक्टर में ये चेंज होना चाहिए, और टाइम टू टाइम MHRD जो है वो इनसे सलाह मशवरा करता रहता है कि एजुकेशन के सेक्टर में क्या चेंज करना है, और दोनों कोऑर्डिनेट करके जो है वो चेंज जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसके बाद बात करें, अलग तरह से एक NAC आता है। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, जिसका काम है असेस करना और एक्रेडिटेशन करना जो वेरियस कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी कंट्री में, उनका देखना कि किस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स पे के ऊपर किस तरह से काम किया है इन्होंने, और उनको उनके पैरामीटर्स के ऊपर जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, उनकी जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से UGC के द्वारा जो है फंडिंग जो है अलोकेट की जाती है। इसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली जो है और तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए यूज़ किया जाता है। बाद में हम डिस्कस करेंगे अलग से NAC और NBA क्या है, UGC क्या है, इनका क्या काम है, वहाँ आपको डिटेल में क्लियर होगा। यहाँ पे हल्का हल्का ओवरव्यू लेंगे किस तरह गवर्न किया जाता है। अब दूसरी तरफ बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, स्टेट में गवर्नमेंट के अंडर डिफरेंट काउंसिल्स उन्होंने जो है वो तैयार की होती है, काउंसिल्स बैठाई होती हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, और जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट करती हैं कि हमारी स्टेट में जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, स्टेट रनिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, या क्या कहते हैं कॉलेजेस हैं, उनमें क्या तरह के काम हो रहे हैं, किन पैरामीटर्स पे काम हो रहे हैं, किन पे नहीं हो रहे हैं, और क्या होना चाहिए, वो एडवाइस करते रहते हैं। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करते हैं। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज काउंसिल जो है वो काम करती हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, और इस तरह से एजुकेशन को जो है वो डेवलप किया जाता है हमारी कंट्री में। अच्छा, अब अगर हम बात करें, तीन यहाँ पे मेन जो है कंपोनेंट है रेगुलेटरी कंपोनेंट। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है,
ले डाउन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेम करना, एजुकेशन के लिए रणनीति तैयार करना, नीतियां तैयार करना कि किस तरह से जो है एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, या टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है न्यू चेंजेस के लिए एजुकेशन सेक्टर में पर्टिकुलरली, वेदर इट इज बिलोंग टू द करिकुलम, वेदर इट इज बिलोंग टू द co-curricular activities, whether it belong to the sports activities related to the educational institution and many more things। और दूसरा जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है ग्रांट जो है वो यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, जिसका मेन जो पर्पज है वो ग्रांट प्रोवाइड करवाना है और रेगुलेट करना है हायर एजुकेशन को। तो जो बजट के में ग्रांट सैंक्शन होती है वो यूजीसी के पास जाती है, ठीक है। फिर यूजीसी जो फर्दर जो है फंडिंग करता है डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एक्रेडिशन, ठीक है। कौन सी ग्रेड आई उनकी, A+ आई, B+ आई, बी ग्रेड आई, A++ आई, इस तरह से उनको उस हिसाब से फंडिंग की जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशन हैं उनको एस्टेब्लिश करने का काम, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और क्या कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन आते हैं जैसे IIMs हैं, ठीक है, ये IITs हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कि जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा देना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी। ये काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। इसके बाद बात करते हैं तो दूसरा कंपोनेंट है रेगुलेटरी कंपोनेंट, वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, टू सेट अप वेरियस काउंसिल्स एंड एडवाइजरी बोर्ड। बहुत सारे डिफरेंट काउंसिल सेट करता है, काउंसिल्स एस्टेब्लिश करता है और बोर्ड्स, एडवाइजरी बोर्ड्स जो हैं वो तैयार करता है जो कि टाइम टू टाइम गाइड करते हैं हायर एजुकेशन की फंक्शनिंग के लिए स्टेट को, स्टेट की जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, उसको कि आप हमारी स्टेट में जो है इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल डिमांड है, या किस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और ये जो काउंसिल्स में होते हैं मेंबर्स, बोर्ड में मेंबर होते हैं, वो बहुत ही हाईली मैं कहना चाहूँगा कि एकेडमिक्स में, प्रोफेशंस में और बहुत सारे इनमें जो होते हैं अचीवमेंट्स और बात करें इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है और बहुत मजे हुए लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन सेक्टर के एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो इसमें बोर्ड में और काउंसिल्स में होते हैं जो कि स्टेट को जो है रिकमेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए। फिर बात करें क्या काम होता है स्टेट काउंसिल्स का। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, एपेक्स रेगुलेटरी एजेंसी जैसे यूजीसी है, ठीक है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का काम होता है इन काउंसिल्स और बोर्ड्स का, कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो बात करवाएगा वो कौन करवाएगा, स्टेट काउंसिल्स करवाती हैं, ठीक है। जो अपेक्स बॉडीज़ हैं जैसे यूजीसी है उनके बीच में और स्टेट के एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच में संपर्क कौन बनवाता है, वो एक काउंसिल्स का काम होता है। इनके मेंबर्स होते हैं जो डिफरेंट इसमें होते हैं किसी ना किसी बतौर मेंबर, चाहे यूजीसी में, चाहे नैक में, चाहे किसी और बोर्ड में या काउंसिल में। इसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट आता है दैट इज सेंट्रल एंड एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका क्या काम है, इसका काम है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मसला होगा, उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनेगी, उसके ऊपर बातचीत करवाना और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, बोर्ड ऑफ एजुकेशन का काम होता है। तो हमारे जो रेगुलेटरी कंपोनेंट्स है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने वाले जो बॉडीज़ हैं वो तीन तरह की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इनके हिसाब से जो है वो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है काम करता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें जरूर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। और आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट या कॉमर्स के नोट्स चाहिए, आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्म में नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स में वो अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।